नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं बना है। टोटली रेंज बाउंड मार्केट थी, लेकिन अब एक्सपायरी होने वाली है। सेंसेक्स की एक्सपायरी को कैसे लेकर चलना है, कौन सी यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसके ऊपर मार्केट का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अभी के लिए क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर ईरान सिचुएशन की बात करें, ईरान ने यूएसए को यहाँ पर चिताया है कि अगर आप इस सिचुएशन को जल्दी रिजॉल्व नहीं करते हैं तो यूरोप तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं। अब देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल जा रही है। क्रूड ऑयल में भी उछाल देखने को मिल जा रहा है, 90 के ऊपर चला गया है। उसकी वजह से जो हमारी मार्केट है सफ़र कर रही है बिकॉज हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें वही क्रूड ऑयल जो पहले 70 का था 90 पे बाय करना पड़ रहा है। उसकी वजह से इंडस्ट्री पर इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर यूएसए और यूएई के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, ईरान अरब कंट्री के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रख पा रहा है। बिकॉज अगर हम करंट सिचुएशन की तरफ बढ़ें तो यूएई की जो आर्मी है उन्होंने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था, उसके ऊपर भी ईरान का ही नाम सामने आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बना कि यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड्स को होल्ड कर दिया, विच मीन्स कि अभी के लिए कोई भी ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर ईरान का क्या बयान आता है। हालांकि ईरान ने लेटेस्ट बयान में यह भी कहा था कि हमने कोई भी मिसाइल को यूएई की तरफ नहीं पुश किया, बट ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूएई का यहाँ पर क्या प्लान रहता है। जहाँ तक मेरा मानना है, यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, सभी यूएसए के एक अच्छे फ्रेंडली नेशन है, जिसकी वजह से वो कभी भी ईरान का साथ नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ईरान का यहाँ पर ये कहना है कि यूएसए बैक कर रहा है उनके साथ बात करने के लिए, जबकि ट्रम्प ने इस चीज़ को डिनाई किया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए ट्रम्प भी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जो सिचुएशन है रिजोल्व हो, लेकिन यूएसए को कोई नुकसान ना हो। अब देखिए, कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उस समय दोनों कंट्रीज को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी के लिए यहाँ पर यूएसए और ईरान को दोनों को देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ कहाँ पर चीज़ों को लेट गो करना है और कहाँ पर चीज़ों को पकड़ना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जा रही है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल में बहुत ही ज़्यादा उछाल बन रहा है। बट अगर हम उसी समय यूएस बॉन्ड मार्केट की बात करें तो वहाँ पर हमें फिर भी थोड़ा सा काइंड ऑफ अरेंजमेंट सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। बिकॉज आज के दिन फेड मिनट्स रिलीज होने वाले हैं एंड जो यूएस डॉलर है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉफ्टन हुआ है। अब देखिए, अगर यूएस डॉलर सॉफ्ट होता है तो उस समय जो हमारी करेंसी है स्ट्रांग होती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन जो ओवरऑल हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, फेड मिनट्स इस बार के बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। बिकॉज जो नए फेड चेयरमैन बने थे तब ये कहा जा रहा था कि जो ये फेड चेयरमैन हैं डबिश रहने वाले हैं, ट्रम्प की बात मानने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट मीट थी वहाँ पर फेड चेयरमैन काइंड ऑफ अ हॉकिश थे। अब इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब मिनट्स रिलीज होते हैं उसके बाद कितने मेंबर्स हॉकिश हैं और कितने मेंबर्स डबिश हैं, एंड जो फेड चेयरमैन हैं उनका इसके पीछे का क्या रीज़न था उसको भी हम गो थ्रू करने वाले हैं। जैसे ही इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आएगी तो उस समय मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि क्रिप्टो के ऊपर ट्रम्प बहुत दिनों से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अभी के लिए व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट है। अब ये जो क्रिप्टो की मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर जो यूएसए में टॉप ब्रोकर्स हैं इन क्रिप्टो वो भी वहां पर अटेंड रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना है कि क्रिप्टो के ऊपर जब तक ट्रम्प कुछ नया यहाँ पर ऑफिशियल बयान नहीं देते हैं, क्रिप्टो काइंड ऑफ अरेंजमेंट होने वाला है। बट बिकॉज ये मीटिंग है उसकी वजह से क्रिप्टो में हमें पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आएगी। एंड इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जो भी लाइव सेशन को अटेंड करता है वहां पर हमने डिस्कस किया था कि यहां से क्रिप्टो में पॉजिटिविटी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, और वहां पर वैसा ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। यहां पर जो मेरे टारगेट हैं ऑलमोस्ट 68,500 के हैं फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब ये चीज़ हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि कैसे कैसे यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी है, 1 डे टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी है, और वैसा ही काइंड ऑफ हमें यहाँ पर सिनेरियो भी देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर लेटेस्ट
क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी के लिए क्रिप्टो में हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जा रहा है। क्रिप्टो अगर 65,000 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड में भी अच्छा खासा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल जा रही है, स्पर्ट देखने को मिल जा रहा है। तो गोल्ड में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, हालांकि देखिए अभी के लिए तो बन ही चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए कि गोल्ड यहाँ पर 4460 के ऊपर भी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, उसके बाद गोल्ड यहाँ पर 4485 को टेस्ट करने आने वाला है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कॉमोडिटी में ट्रस्ट है तो कॉइनडेस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और शार्क एक्सचेंज में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपडेट कर दिया है। एंड देखिए जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, ग्रुप में मैंने इस चीज़ के बारे में अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में अपडेट करने के बाद ग्रुप का एक्सेस भी दिया जाएगा, जो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस है, एंड साथ ही साथ जो क्रिप्टो कोर्स है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे टैकल करना है। देखिए मार्केट ने 24,078 के आसपास क्लोजिंग की है, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। हालांकि मार्केट ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। देखिए मार्केट गैप डाउन तो ओपन की, मॉर्निंग सेशन में कुछ मोमेंटम मिला, उसके बाद 11 बजे के बाद मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ही रेंज बाउंड होके क्लोजिंग दी है विद इन 40 to 50 पॉइंट। अब मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 24,078 के आसपास। अगर मार्केट 24,045 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 23,992 975 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 902 की बनते हुए नजर आ रही है, 852 835 की एक्शन देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती हो, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है क्लोजिंग करती है, एक्शन यहाँ पर 172 195 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 300 to 325 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, जैसे ही मार्केट में इसके ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। और ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट अगर 325 के ऊपर क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 400 to 415 की रहने वाली है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स भी काइंड ऑफ यहाँ पर रेंज बाउंड थे, लेकिन जो बैंक्स की यहाँ पर रेंज थी फिर भी 100 पॉइंट की थी। हालांकि बैंक्स में बिकॉज मंथली एक्सपायरी रहती है तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। हालांकि प्रीमियम टिके तो फिर भी कम ही रहता। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, विक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, 11 के आसपास है, एंड जो प्रीमियम है वो भी कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट में जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज में रहने वाली है। देखिए इस जोन को हमने 100 to 185 की जोन को यहाँ पर मार्क किया था और मिडल में हमने रखा था 145 की रेंज को। अब देखिए मार्केट ने इस रेंज को कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। लेकिन मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 57,239। अगर मान लीजिए कि मार्केट 101 की रेंज को तोड़ती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 57,000 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 56,842 815 की रहने वाली है, एंड 635 to 600 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, एक्शन यहाँ पर 350 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 57,475 to 500 की रहने वाली है, एंड 615 to 630 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है। अब देखिए एक्सपायरी डे के दिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट जैसे कि रेंज बाउंड है, और जैसे ही मार्केट में 76,850 जोन टूटती है उसके बाद डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 76,750 होने वाली है, 575 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है, एंड 400 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 77,000 की होने वाली है, एंड 77,240 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है, एंड 500 की एक्शन देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है, एंड जैसे अगर इन जोन्स में कोई भी चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।